नमस्कार दोस्तों, मैं यश और आप देख रहे हो फैक्ट्स की फैक्ट्री। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सनातन धर्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में आप बहुत से देवी देवताओं के हाथों में अस्त्र देखते हैं और शस्त्र देखते हैं, पर क्या आपको पता है इन अस्त्रों शस्त्रों का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में 3 मुख्य देवताओं का महत्व है, जैसे कि जो जनरेटर हैं वो हैं ब्रह्मा जी, और जो पालनहार हैं वो हैं विष्णु जी, और जो संहारक हैं वो हैं महादेव। दोस्तों, आप महादेव के हाथ में त्रिशूल देखते हैं और विष्णु जी के हाथ में चक्र देखते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के हाथ में कोई भी शस्त्र अस्त्र नहीं देखते। उनके हाथ में आप एक कमल का फूल ही देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए सबसे खतरनाक अस्त्रों और शस्त्रों में से एक के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ और जानते हैं 5 ऐसे अस्त्रों के बारे में जो कि रामायण महाभारत काल में पूरी तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं और उसका उल्लेख महाभारत और रामायण काल में पूरी तरीके से किया गया है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं आज के इन महत्वपूर्ण अस्त्रों के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले और अगले अस्त्र के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अस्त्रों और शस्त्रों में क्या अंतर होता है। दोस्तों, अस्त्र वो होते हैं जो किसी एक देवता या किसी देवता द्वारा अपनी शक्तियों को एक जगह एकत्रित करके उस शक्ति से एक या देवता के जरिए एक अस्त्र बनाना। जैसे कि ब्रह्मा जी ने अपनी शक्तियों को अर्जित करके ब्रह्मास्त्र बनाया, उसी तरीके से हर देव अपनी शक्तियों को अर्जित करके एक अस्त्र बनाता है और जो उनकी तपस्या करता है और वो प्रसन्न होकर उस अस्त्रों को उनको प्रदान कर देते हैं। और शस्त्र मतलब वो होता है जो लोहे और ऐसी चीज़ों से, लकड़ी के वस्तुओं से बनते हैं जो कि हम अपने यहाँ देखते हैं, जो कि आप तलवार हो गए, ये सारी चीज़ें और बंदूकें हो गई, ये सारी चीज़ें शस्त्रों में आती हैं। लेकिन अस्त्र जो होते हैं वो देवों द्वारा देते हैं अपनी ऊर्जा को उसमें एकत्रित करके। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले अस्त्र की और सबसे पावरफुल अस्त्र की, ब्रह्मास्त्र की। दोस्तों, ब्रह्मा जी द्वारा ये सबसे पावरफुल अस्त्र दिया गया था देवों को। दोस्तों, आप तीनों देवों में महादेव पर और विष्णु जी के पास अस्त्र जरूर देखते होंगे, लेकिन ब्रह्मा जी के हाथों में अस्त्र नहीं देखते। लेकिन उन्होंने सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल अस्त्र को देवों को दिया था और उन्होंने ही इसका आविष्कार किया था। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने इसका आविष्कार तब किया था जब राक्षसों द्वारा बहुत ही ज़्यादा आतंक पृथ्वी पर, देवलोक पर और सभी प्राणियों पर किया जा रहा था। तब गंधर्व और देव ब्रह्मा जी के पास गए विनती लेकर और उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की कि आप इसका कोई उपाय बताइए, आखिर कैसे हम राक्षसों को ख़त्म कर सकते हैं, कैसे इनका वध कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने अपनी पूरी शक्ति से ब्रह्मास्त्र का निर्माण किया और ब्रह्मास्त्र का निर्माण करने के बाद वो इतना ताकतवर, इतना पावरफुल अस्त्र था कि उसकी ऊर्जा से ही लोग कांप जाते थे। अब हम आपको बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र का सबसे पहला उपयोग कहाँ हुआ था। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र का सबसे पहला उपयोग श्री राम जी के और रघुवंश के गुरु वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र राजा पे किया था। जब विश्वामित्र राजा जंगलों में भ्रमण करते हुए गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने उनके पूरी सेना को भोजन कराया और इस भोजन कराने पर विश्वामित्र ने पूछा कि आपने ये भोजन कहाँ से कराया। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने ये भोजन कामधेनु गाय की मदद से कराया। तो विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ जी से कामधेनु गाय ज़बरदस्ती लेने की कोशिश की और उन्होंने उस गुस्से में गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र के सभी पुत्रों का वध कर दिया, यानी उन्हें मार दिया, क्योंकि उनके बीच बहुत ही भीषण युद्ध हुआ और उनके सिर्फ एक पुत्र बचा। और उसके बाद विश्वामित्र ब्रह्मा जी के और भगवान शिव की तपस्या करके ढेर सारे अस्त्रों के साथ, शस्त्रों के साथ विश्वामित्र पहुंचा गुरु वशिष्ठ जी को मारने। तो आपको पता है उस वक्त गुरु वशिष्ठ जी गुस्से में आकर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किए थे और वो उपयोग सबसे पहली बार था। लेकिन
सभी देवता लोग वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि आप इसका उपयोग ना करें, क्योंकि इससे क्या तबाही होगी ये हम सब जानते हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने वहाँ पर इसको समझा और उस अस्त्र को वापस ले लिया। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र की सबसे अच्छी खासियत ये थी कि जो उसको चलाता है वही उसको वापस ले सकता है, कोई भी उसको वापस नहीं ले सकता। हमारे सनातन धर्म में या हमारे इतिहास में सबसे ज़्यादा अस्त्रों का उपयोग मंत्रों द्वारा होता था, पावरफुल मंत्रों द्वारा। पावरफुल मंत्रों के द्वारा ही अस्त्र प्रकट होते थे और आक्रमण करते थे। तो ये था, मैंने ब्रह्मास्त्र के बारे में आपको महाभारत और रामायण काल से बारे में कुछ कथाओं के बारे में बताया। अब हम बताते हैं आज के बारे में। दोस्तों, जो एटॉमिक बॉम्ब के इन्वेंटर थे रॉबर्ट जी, उन्होंने 1945 में पहली बार एटॉमिक बॉम्ब का रिसर्च किया था और उसका परीक्षण किया था। और आपको ये पता है कि रॉबर्ट जी ने 1933 में संस्कृत पढ़ी और गीता का भी अध्ययन किया, और उन्होंने बाद में इस बात को रिवील किया कि मैंने गीता से प्रेरित होकर एटॉमिक बॉम्ब की रिसर्च की। और आपको ये बात भी जानकर हैरानी होगी और इस बात से आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि उन्होंने अपने एटॉमिक रिसर्च स्पेस, उस जगह का और उस प्रोजेक्ट का नाम ट्रिनिटी रखा था। ट्रिनिटी मतलब त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब आप सोचिए कि वो साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार मानव इतिहास में एटॉमिक बॉम्ब को परीक्षण किया, वो भी हमारे ही ग्रंथों से पढ़कर पूरी दुनिया को एटॉमिक बॉम्ब से परिचित कराए। और हमने अपने महाभारत और रामायण काल को मिथ माना, माइथोलॉजी माना, जिसकी वजह से हम ये परीक्षण सबसे पहले नहीं कर सके। तो दोस्तों, ये था, मैंने आपको बताया एक शॉर्ट नोट, कुछ बातें ब्रह्मास्त्र के बारे में जो कि सबसे अधिक पावरफुल था। लेकिन आपको ये बात जानकर और हैरानी होगी कि ब्रह्मास्त्र से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल अस्त्रों के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, और जिसका आविष्कार भी ब्रह्मा जी ने किया था। अब हम बात करने जा रहे हैं इस दूसरे सबसे खतरनाक अस्त्र के बारे में, जिसका नाम है ब्रह्मशिरा। दोस्तों, ये अस्त्र भी ब्रह्मा जी द्वारा रचित किया गया था और ये ब्रह्मास्त्र से भी ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों, ब्रह्मशिरा में इतनी शक्ति है कि वो एक बार में पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। और इस बात को आपको जानना पड़ेगा, ये ब्रह्मास्त्र से भी ज़्यादा खतरनाक है। वो आज के हाइड्रोजन बॉम्ब से सिमिलर खाता है। लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो कि अभी तक आविष्कार किया ही नहीं गया, जो कि अभी तक उसका परीक्षण किया ही नहीं गया, ये हाइड्रोजन बॉम्ब से भी 20 गुना ज़्यादा ताकतवर है जी। दोस्तों, ब्रह्मशिरा ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि ब्रह्मशिरा की टिप पे, यानी कि उसकी नोक पर स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान है, और उन्होंने अपने चारों मुख का ऊर्जा को ब्रह्मशिरा अस्त्र में रखा हुआ है, और उन्होंने चारों मुख की ऊर्जा से ब्रह्मशिरा अस्त्र का निर्माण किया था। इस वजह से ब्रह्मशिरा अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना ज़्यादा ताकतवर है, और इसका भी आविष्कार ब्रह्मा जी ने ही किया था। ये मैंने आपको बताया ब्रह्मशिरा अस्त्र के बारे में, जो कि ब्रह्मास्त्र से भी ज़्यादा ताकतवर था। वो ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को भी नष्ट कर सकता था, ख़त्म कर सकता था, कम कर सकता था। अब हम चलते हैं दूसरे अस्त्र की ओर, जो कि नारायण और महादेव की तरफ से आएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ब्रह्मशिरा अस्त्र के बारे में बताया, जो कि ब्रह्मा जी द्वारा रचा गया था, ब्रह्मा जी द्वारा उसका निर्माण किया गया था। अब मैं बात करने जा रहा हूँ अपने पालनहार यानी विष्णु जी के बारे में, और उनके अस्त्र सुदर्शन चक्र के बारे में, जो कि ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रभाव भी कम कर देता है। अब हम बात करेंगे कि सुदर्शन चक्र आखिर आया कैसे। दोस्तों, हमेशा की तरह राक्षसों का देवताओं पर, गंधर्वों पर अत्याचार बढ़ा, तो वो सब विष्णु जी के पास गए और उन्होंने प्रार्थना की कि इनको कैसे ख़त्म किया जाए, इसका कोई उपाय बताएं। तो उसके बाद विष्णु जी कैलाश पर्वत गए और वहाँ पर भगवान शिव की उन्होंने तपस्या की, और उन्होंने वहाँ पर भगवान शिव की 1000 बार जाप किया, और उसके साथ हर बार एक कमल का फूल चढ़ाते थे। जिसके बाद भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल का फूल गायब कर दिया, और उसके बाद जब आखिरी फूल उनको चढ़ाना था तो वहाँ पर वो एक फूल गायब था।
तो उस वक्त विष्णु जी ने अपनी एक आँख वहाँ पर चढ़ा दी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको दर्शन दिया और फिर भगवान विष्णु ने उनसे मांगा कि कोई ऐसा अस्त्र बताइए जो अभेद हो और राक्षसों से उसका सर्वनाश किया जा सके। उस वक्त वहाँ पर भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र विष्णु जी को दिया। दोस्तों, सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र है जिसको सिर्फ त्रिशूल यानी कि भगवान शिव का त्रिशूल ही रोक सकता है, नष्ट नहीं कर सकता, सिर्फ रोक सकता है। और सुदर्शन चक्र को सिर्फ त्रिशूल रोक सकता है और त्रिशूल, भगवान शिव के त्रिशूल को सिर्फ सुदर्शन चक्र रोक सकता है। दोस्तों, इस तरीके से सुदर्शन चक्र की प्राप्ति भगवान विष्णु को हुई और उसके बाद उन्होंने इसका बहुत जगह उपयोग किया। जब माता सती ने अपने महादेव के अपमान से अग्निकुंड में छलांग लगाई थी और उनके गुस्से से उनकी बॉडी को लेकर भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तो उस वक्त भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के 51 टुकड़े किए, जिससे 51 शक्तिपीठों का जन्म हुआ। और ऐसे कई बार उन्होंने शिशुपाल का वध भी किया, जो कि उनकी बुआ का लड़का था। उसको भी उनकी 100 गलती माफ़ करके 101वीं गलती पर सुदर्शन चक्र से उन्होंने शिशुपाल का भी वध किया। और ऐसी बहुत सी जगह महाभारत में और हर जगह पर ऐसी कथाओं में सुदर्शन चक्र हुआ है जहाँ विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया था, क्योंकि भगवान शिव द्वारा उनको ये प्राप्त हुआ था। इसीलिए सुदर्शन चक्र वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको सुदर्शन चक्र के बारे में बताया, जो कि भगवान विष्णु का सबसे विशेष अस्त्र था, अब हम बात करने जा रहे हैं जिसके जहन में आते ही उनके माथे पर जटा और उसमें माँ गंगा और चंद्रमा और हाथों में त्रिशूल देखते हैं और गले में नाग देखते हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ शिव जी के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक त्रिशूल का। शिव जी का त्रिशूल भगवान शिव का सबसे विशेष और ख़ास अस्त्र है और सबसे पावरफुल भी है। दोस्तों, त्रिशूल के 3 शूल का अलग अलग महत्व है, जिन्हें हम रज, तम और सत कहते हैं। रज मतलब सुख और दुख, तम मतलब अच्छाई और बुराई और सत मतलब उचित और अनुचित। इन तीनों का अलग अलग महत्व है और इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, कहाँ से ये आया, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो त्रिशूल की ओरिजिन कहाँ से हुई, इसकी एक बहुत ही अच्छी कथा है। दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा की बेटी संजिता का विवाह सूर्यदेव से हुआ, लेकिन संजिता सूर्यदेव के गर्मी से, उनके तपिश से बहुत परेशान थी। उनकी जला देने वाली गर्मी से बहुत परेशान थी। तो उन्होंने अपने पिता विश्वकर्मा से कहा कि पिताजी, जब तक इनकी गर्मी शांत नहीं होती, जब तक इनकी तपिश शांत नहीं होती, कम नहीं होती, तब तक मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। अब भगवान विश्वकर्मा इससे परेशान थे और सूर्यदेव भी अपने तपिश को कम करना चाहते थे। तो फिर सूर्यदेव ने इस चीज़ का निर्णय लिया कि वो उसे कम करेंगे और उन्होंने अपने सूर्य का एक टुकड़ा, एक पार्ट निकाल दिया, जिससे उनकी तपिश कम हो गई। लेकिन अब वो सूर्य का वो टुकड़ा, जो कि भीषण तपिश लेके, भीषण ऊर्जा लेके कहीं भी जाएगा तो वो सर्वनाश ही करेगा। उसकी ऊर्जा कैसे उपयोग में आएगी? तो भगवान विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के उस टुकड़े से त्रिशूल का निर्माण किया। और जब उन्होंने त्रिशूल का निर्माण किया, तब उसके बाद एक और समस्या आई कि आखिर इतने पावरफुल और शक्तिशाली अस्त्र को कौन संभालेगा? तो उस वक्त देव को देव महादेव ही एक ऐसे देव थे जो उस अस्त्र को संभाल सकते थे। और उस दिन से महादेव का वो सबसे अहम अस्त्रों में से एक हो गया और उन्होंने कई राक्षसों का और कई लोगों का उससे वध किया। और इसी तरह मैंने आपको त्रिशूल के बारे में बताया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और आखिरी अस्त्र के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको त्रिशूल के बारे में बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे देवी के बारे में जिनको सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र और अपने अस्त्रों की ताकत दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माँ आदिशक्ति की। दोस्तों, राक्षसों के आतंक से परेशान होकर सभी देवताओं और सभी परम देवताओं ने, महादेव, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने और सभी देवताओं ने माँ आदिशक्ति को अपनी शक्ति से प्रकट किया और सभी ने अपने अपने अस्त्रों को माँ आदिशक्ति को दिया। दोस्तों, आप देखने को पाते होंगे कि जब महिषासुर का वध किया था तो वहाँ पर उन्होंने त्रिशूल का उपयोग किया था। तो दोस्तों, वहाँ पर भगवान शंकर ने अपना खुद का त्रिशूल दिया था, मैंने अपने त्रिशूल का अंश दिया था। और इसी तरीके से भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया, यानी अपना सुदर्शन चक्र दिया। और इसी तरीके से और देवताओं ने
भी बहुत सारे अस्त्र दिए जिसका उपयोग माँ आदिशक्ति ने राक्षसों के वध के लिए किए थे। और आखिरी में आप देखते होंगे जब माँ काली अपने सबसे भयानक रूप में आती है, माँ आदिशक्ति माँ काली के रूप में, तो वहाँ पर उन्होंने अस्त्रों का नहीं शस्त्र का प्रयोग किया था। वहाँ उन्होंने फरसे का प्रयोग किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि शस्त्र जो होते हैं वो धातुओं से बनते हैं और अस्त्र जो देव शक्तियों से बनते हैं। वहाँ पर उन्होंने फरसे का उपयोग किया जो कि थोड़ी बहुत कुल्हाड़ी की तरह लगती है। वहाँ पर उन्होंने चंड मुंड राक्षसों का वध किया था और उसके बाद वहाँ पर वो इतनी क्रोधित थी कि उन्हीं की खोपड़ी की माला का उन्होंने माला बनाकर पहन लिया था। तो ये था माँ आदिशक्ति का रूप जो कि सभी देवी देवताओं में से सबसे पावरफुल मानी जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर सभी देवी देवताओं का अंश है और उसी से उनका निर्माण। दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको सभी अस्त्रों के बारे में बताया और उनके ओरिजिन के बारे में बताया, और ये सारी कथाएं हमारे पुराणों वेदों में लिखी हुई हैं जहाँ पर आपको इसके साक्ष्य मिल सकते हैं। और हाँ, अब हम अपने पुराणों और वेदों को मिथ नहीं कह सकते, बिकॉज वो सब रियलिटी है। तो इसी तरह मैंने आपको ढेर सारे अस्त्रों के बारे में बताया और शस्त्रों के बारे में बताया, उनके बारे में ओरिजिन के बारे में बताया। और अगर ऐसी ही वीडियोस, ऐसे ही ढेर सारे फैक्ट्स की वीडियोस जो कि मैं लाता रहता हूँ लॉ के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, और जो कि मैं लाता रहता हूँ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर, और बहुत ढेर सारे फैक्ट्स की वीडियो अगर आपको देखनी है इस चैनल पे, तो आप हमारे फैक्ट्स की फैक्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आगे इसी तरह की वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू।